हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आईएमओ का एक सैम्पल पेपर क्लास 4 के लिए। ठीक है, जिसमें कि जो आपके पास पेपर आएगा उसमें वैसे तो 35 क्वेश्चंस आते हैं, बट क्योंकि ये मैं एक सैम्पल पेपर लेके आई हूँ तो इसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जिसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में मैं बताऊँगी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग के किस तरह से आते हैं, एवरीडे मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स डेली यूज़ में कहाँ कहाँ आती है, और अचीवर सेक्शंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें सिलेबस क्या क्या रहेगा आपका। तो देखिए, सिलेबस ये है आपका। सेक्शन 1 में पैटर्न, अल्फ़ाबेट और ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड सेक्शन 1 में क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन 2 में भी ये सब टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन 3 में सेक्शन 2 जो है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे, और सेक्शन 4 में हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस आएंगे जिसका सिलेबस भी सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ दिया है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ये आपको एक फिगर गिवन है और ये पूछ रहे हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताइए कि कितने होंगे, है ना। तो इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर रहें। तो देखिए, इसमें काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, ये जो हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें ये 1 2 3 4, ये 4 ट्राइंगल्स बन गए। ठीक है, फिफ्थ आपका ये वाला एक ट्राइंगल हो गया 5। ठीक है, इस तरह से लेके चलते रहिए। ठीक है, फिर एक अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात करें 6, फिर इसकी बात करें 7, है ना, ये हो गया। फिर ऐसे छोटे छोटे हमारे पास 8, ये हो गया 9। ठीक है, और हमारे पास एक ये बड़ा ट्राइंगल हो गया 10। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो इसमें बनेंगे वो कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। और आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि ये आपको एक क्या दिया है, ये आपको गिवन है एक पेंटागन। देखिए, पेंटागन है, 4 साइड्स हैं, तो पेंटागन के लिए जो हमारे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनते हैं वो कितने बनते हैं, 10 बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, there is a certain relationship between figure 1 and figure 2. Establish a similar relationship between figure 3rd and figure 4th by selecting a suitable figure from the options which will replace the, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हम इसमें से कौन सी क्या कहते हैं रिप्लेस कर सकते हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए, हमारे पास जो पहली वाली जो हमें फिगर गिवन है, यहाँ देखिए इसको इन्होंने कैसे किया है। ये वाला जो ट्राइंगल था, इन्होंने इसको, जैसे ये एक ट्राइंगल था तो इन्होंने सपोज़ ये ABC है ना, तो मैं ये कह रही हूँ इसलिए मैंने नाम डाला यहाँ पे कि ये जो BC वाली साइड है ये इधर चली गई, मतलब ये ऐसे हो गया, क्या A यहाँ चला गया, B यहाँ चला गया और C यहाँ, तो BC यहाँ चला गया, तो इट मीन्स ये ऐसे रोटेट हो गया इस तरह से। ठीक है, तभी तो देखिए ये वाला जो हमारा एरो था ये इधर चला गया है, ये जो स्टार था ये यहाँ आ गया, और ये जो सर्कल था ये इधर चला गया। तो इसको भी अगर हम ऐसे रोटेट कर देंगे, मान लो ये ABCD दिया है, तो इसको भी अगर हम रोटेट कर देंगे तो हमारे पास ये किस तरह से रोटेट हो जाएगा, ABCD इस तरह से आ जाएगा, मतलब BC नीचे आ जाएगा। तो जब BC नीचे आएगा तो देखिए हमारे पास किस तरह से चीज़ें आएंगी, ये जो हमारा स्टार है वो यहाँ चला जाएगा, ये जो सर्कल है वो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, एस यहाँ आ जाएगा और एरो आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और देखिए क्या था, ये जो हमारा यहाँ पर स्क्वायर था ये इधर शिफ्ट हो गया था, तो ऐसे ही इस ट्रायंगल को भी हम कहाँ करेंगे, यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा कौन सा बन रहा है, ये वाला ऑप्शन हमारा ये तो नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि इसमें ट्रायंगल यहाँ पर है, ये वाला भी नहीं है। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा, ये वाला ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सम लेटर्स आर गिवन विच आर नंबर्ड 1 2 3 4 5 एंड 6 फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस कंटेनिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज नंबर्स, फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट लेटर्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंगली टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। ये हमें नंबर्स दिए, सॉरी कुछ लेटर्स दिए हैं, कह रहे हैं कि इनको इस तरह से अरेंज करिए कि कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। तो देखिए हमारे पास ये क्या क्या गिवन है, इससे देखिए अगर हम पहले G ले लें, फिर O लिया हमने, देन L लिया, देन D ले लिया हमने, देन E लिया, देन N ले लिया, तो ये हमारा क्या बन गया, गोल्डन बन गया। तो अब देखिए G से हमें क्या मिल रहा है, 6,
ओ से हमें 2, एल से हमें 3, डी से हमें 5, ई से हमें 4 और एन से हमें 1। तो 2 3 5 6 2 3 5 4 1। तो देखिए कहाँ पर है ये 6 2 3 5 4 1 हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 4 एंड 5 इन द गिवन नंबर बिलो। ये वाला जो नंबर दिया है इसमें कह रहे हैं 4 और 5 की अगर हम प्लेस वैल्यू निकालें तो उनका डिफरेंस अगर आएगा तो वो कितना आएगा। तो देखिए इसमें जो हमारा 4 है, 4 की जो हमारी प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 4000 40 सॉरी 4 लाख। ये देखिए 4 के बाद कितनी डिजिट्स है 5 है, तो 4 लाख हो जाएगी, है ना। और 5 की अगर हम बात करते हैं तो 5 की जो हमारी क्या कहते हैं प्लेस वैल्यू होगी वो 500 हो जाएगी। तो इसको माइनस कर दीजिए क्योंकि क्या पूछा है इन्होंने डिफरेंस पूछा है। तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 0, यहाँ पर हम बोरो करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 5 इज़ 5, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, दोनों को काट के तो यहाँ 9 आ जाएंगे। और क्योंकि इस 4 ने सबको बोरो दिया है तो ये भी कट के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 39950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें द फिगर इज़ मेड अप ऑफ 3 रेक्टेंगल्स। ये 3 रेक्टेंगल्स से एक फिगर बनी हुई है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। ये कह रहे हैं सी डी की लेंथ, ये वाला जो हमारे पास सी डी पोर्शन है इसकी लेंथ बताइए कितनी होगी। तो देखिए एक बार इसको यहाँ पे देखते हैं। ये टोटल लेंथ हमें कितनी दी है 17 दी है, ये वाली लेंथ हमें 5 दी है, ये वाली लेंथ हमें 4 दी है। तो देखिए इस 17 में से अगर मैं इस 5 और 4 को ऐड करके माइनस कर दूँ, 5 और 4 को ऐड करके माइनस कर दूं तो 17 माइनस 9 8 आ जाएगा। तो इट मीन्स ये जो सी डी सी डी है, इस सी डी की जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें एवरीडे मैथमेटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, द फ्लाइट फ्रॉम चेन्नई टू दुबई टुक ऑफ 4:45 आवर्स। 4:45 पर वहाँ से चली। इट लैंडेड इन दुबई एट 9:15 आवर्स। और कितने बजे पहुँची 9:15 पर। हाउ लॉन्ग वॉज द फ्लाइट। तो ये कह रहे हैं कि फ़्लाइट कितनी देर की रही है, ये आपको बताना है। तो देखिए 9:15 में से आपको 4:45 माइनस कर देना है। तो देखिए 15 में से 45 तो माइनस होगा नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से एक घंटा ले लेंगे और उसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 हो गया। 60 प्लस 15 कितना हो गया 75। तो 75 में से 45 गया तो 30 आ गया। कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर काट के कितना बचा हमारा 8। तो 8 माइनस 4 इज़ 4। तो इट मीन्स कितना टाइम लगा उसको फ्लाइट को 4 आवर 30 मिनट्स। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए क्लास इज़ 40। 7 चिल्ड्रन वर एबसेंट ऑन मंडे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 चिल्ड्रन वर एबसेंट ऑन मंडे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल चिल्ड्रन वर प्रेजेंट ऑन मंडे। ठीक है, तो एबसेंट कितने हैं 7। तो 40 माइनस 7 कर देंगे, कितना आ जाएगा प्रेजेंट के लिए 33। अब इन्होंने फ्रैक्शन पूछा है तो 33 प्रेजेंट है और टोटल कितने हैं 40। तो सही आंसर हो जाएगा 33/40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें अचीवर सेक्शंस के। Pinku, Ravi, Brijesh and Raghu are friends. A graph shows the number of the toy cars each of them have. What can we conclude from the given graph? तो इस ग्राफ से हमें क्या चीज़ समझ आ रही है ये बताना है, या क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं वो बताना है। तो देखिए क्या हम चेक करते हैं। ब्रिजेश हैज़ 1/3 द नंबर ऑफ टॉयज़ कार पिंकू हैज़। ये कह रहे हैं देखिए ब्रिजेश के पास कितनी है 15 है। ठीक है, इसके पास कितनी है 20 है, रघु के पास, इसके पास कितनी है 30 और पिंकू के पास कितनी है 40। तो ये कह रहे हैं कि ब्रिजेश के पास जितनी पिंकू के पास है उसकी 1/3 है, जितनी पिंकू के पास है उसकी 1/3 है। तो देखिए 1/3 का मतलब तो क्या 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 हो जाना चाहिए था, यहाँ पे 45 होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 3 चिल्ड्रन हैव मोर देन 20 टॉय कार्स। ये कह रहे हैं कि 3 चिल्ड्रन हैं जो जिनके पास 20 से ज़्यादा कार्स हैं। तो 3 चिल्ड्रन नहीं हैं कि सिर्फ 2 ही हैं जिनके पास 20 से ज़्यादा कार हैं, क्योंकि इसके पास तो 20 ही है। मोर देन बोला उन्होंने तो इसको हम उसमें काउंट नहीं कर सकते, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। रवि हैज़ ट्वाइस एज मैनी टॉय कार्स ब्रिजेश है।
कह रहे हैं कि रवि के पास जितनी ब्रिजेश के पास है उससे डबल हैं, तो हाँ ये आंसर सही है, क्योंकि हम 15 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 30, और उतनी ही रवि के पास है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची थिंक ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या है कि सांची ने दो नंबर्स के बारे में सोचा। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 8। तो देखिए इसमें कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज़ 8, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज़ 128। हमें दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो 8 हो और उनका प्रोडक्ट कैसा हो 128 हो। तो देखिए, और ये कह रहे हैं बोथ द नंबर्स आर इवन नंबर्स, दोनों को हमें कैसा लेना है इवन लेना है। व्हाट इज़ द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ नंबर्स, ये कह रहे हैं कि सम क्या होगा और स्मॉलर नंबर क्या होगा, ये है। तो अगर देखिए हम 4 लेके चलते हैं स्मॉलर नंबर को, तो डिफरेंस अगर हमारे पास कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, कितना होना चाहिए डिफरेंस यहाँ पर हमारा 8 होना चाहिए। तो 8 + 4 अगर हम 12 लेते हैं, है ना, तो ये कह रहे हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए 128। तो 12 4 से तो 48 होगा ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट 8 लेते हैं। अब 8 और 8 हमारा 16, तो एक नंबर अगर हम 16 लें और 8 एक नंबर हम 8 ले लें, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 128 आना चाहिए। तो 16 और 8 का प्रोडक्ट 8 6 48, कैरी 4, 8 1 8, 8 4 12, तो 128 इसका प्रोडक्ट आ गया, है ना, और दोनों इवन भी हो गए। तो हमारे पास जो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द सम, और देखिए 16 + 8 हम अगर टोटल करें तो ये भी हमारे पास कितना आ जा रहा है 24 आ जाए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के ये सैम्पल क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। आई होप आप लोगों को ये हेल्पफुल रहेंगे। तो चलते हैं और मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।